ओके, तो आज के लेक्चर में वाई डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरियस टाइप्स ऑफ कलर्स, कलर्स क्यों बताते हैं वो भी देखना है, ठीक है। क्योंकि अगरचे हम लोग जैसे देखते हैं कि डी ब्लॉक के अंदर में 4 सीरीज को हम स्टडी करते हैं, यार वो कितने 4 कौन सी, एक 3D सीरीज होती है, 4D 5D और 6D सीरीज आती है। 4 सीरीज को हम स्टडी करते हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर और उसके प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देयर आयंस शो वेरियस टाइप्स ऑफ कलर्स, बराबर ना। तो अगरचे इसके अंदर में हम लोग बात करें कि कलर्स के बारे में, कलर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस, ठीक है। कलर प्रॉपर्टीज ऑफ डी सीरीज आयंस, कलर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस, ठीक है। तो यहाँ पे कलर के प्रॉपर्टीज में अगर देखें तो यहाँ पे होता यूँ है कि जो डी ब्लॉक के आयंस होते हैं, है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो आयंस होते हैं, अब ये आयंस कैसे जनरेट होते हैं आप सभी को पता है ना, क्योंकि मेटल्स की टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की। इलेक्ट्रॉन जब भी लूज करेंगे तो उनके ऊपर में चार्ज आएगा, है ना। अब वो जो चार्ज फॉर्म होगा तो वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स होंगे, है ना। क्या फॉर्म होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर्म होंगे तो वो स्टेबल होने की कोशिश करते हैं, है ना, स्टेबल होने की कोशिश करते हैं। और अनपेयर्ड होने की वजह से क्या करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने लगते हैं कि कहीं से और दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आ जाता है ना। तो जब भी ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या करते हैं कि जो सनलाइट होती है ना, तो सनलाइट, है ना, सन में से जो अलग अलग टाइप की लाइट्स क्या होती है जनरेट होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है ना। हमें पता है कि हर एक अलग कलर की फ्रीक्वेंसी अलग होती है और वेवलेंथ भी अलग होती है ना। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि वो जो लाइट होती है ना, अल्ट्रावायलेट लाइट जिसको कहेंगे या सनलाइट जो है, तो उसको एब्सॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं? एब्सॉर्ब करते हैं। फिर जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसी लाइट को एब्सॉर्ब करेंगे तो एब्सॉर्ब करने के बाद में होगा क्या कि अगरचे मान लो इलेक्ट्रॉन अगरचे इनर ऑर्बिट में है तो आउटर ऑर्बिट में आएगा, या तो हो सकता है कि आउटर ऑर्बिट में है तो इनर ऑर्बिट में आ जाएगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि डी ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है और डी में से निकल के दूसरे डी में चला जाता है, डी सबशेल मतलब वो एक्सचेंज करता है ना। क्या होती है उसके अंदर में एक्सचेंज मतलब उसकी पोजीशन चेंज होने लगती है। पोजीशन क्या होगी? चेंज होगी। अब जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो कलर को एब्सॉर्ब करेगा तो उस आयन का कलर क्या होगा? उस टाइप का होगा। मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन ने येलो कलर ले लिया, है ना, एब्सॉर्ब कर लिया, या तो उसके कांटेक्ट में आ गया, है ना, तो उसका कलर क्या होगा? येलो बनेगा। तो ये अलग अलग कलर्स जो हम देखते हैं नेचर के अंदर में, तो ये किसकी वजह से होते हैं? जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एब्सॉर्ब करते हैं अलग लाइट को, है ना। तो इसलिए जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स के आयंस, तो उनके कलर अलग अलग होते हैं। अगर हम बात करें कि जैसे हम विबग्योर बोलते हैं, है ना, अलग अलग कलर आते हैं, देखा होगा आपने, है ना, विबग्योर। तो उसके अंदर में हम लोग 7 कलर देखते हैं, है ना। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा इंद्रधनुष कहते हैं, है ना। तो उसके अंदर में तकरीबन 7 कलर आते हैं, है ना। तो ये बाय नेचर 7 कलर आते हैं। अभी उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसको अलग अलग, है ना, मिक्सिंग करके बहुत सारे उसके शेड्स बना दिए, होते हैं ना, अलग अलग शेड्स। डार्क शेड होता है, कोई फीका होगा, मीडियम होगा, वट एवर जो भी है। तो ये जब भी हम लोग देखते हैं कि मान लो कि हम जो पैंट यूज़ करते हैं तो पैंट को जो कलर नज़र आता है ना, कोई येलो कलर की होती है ना, कोई ब्लू कलर की होगी, है ना, अलग अलग होती है, ग्रीन कलर की होगी, वट एवर जो। तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि जो कंपाउंड हम यूज़ करते हैं, तो वो कंपाउंड के अंदर में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, है ना, वो लाइट को क्या करते हैं? एब्सॉर्ब करते हैं। अभी देखो आप कि अलग अलग कलर्स को हम लोग बोलते हैं कभी कभी कि कोई कलर पक्का होता है, या कोई कलर ऐसा होता है कि धोने के लिए हम धो देते हैं लेकिन वो क्या हो जाता है? फेंट हो जाता है। धोने के बाद में क्या होता है? फेंट हो जाता है वॉशिंग के बाद। तो होता क्यों है? क्योंकि वहाँ पे
जो आपको जितनी उसको सनलाइट सप्लाई करनी थी, प्रोवाइड करनी थी, तो वो आप उतनी नहीं कर पाए, इसलिए वो क्या हो जाता है, फेल्ट होने लगता है। आगे समझ, मतलब जब भी आप मैन्युफैक्चर करते हैं तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो इसलिए उसको हम सुखाने के लिए क्या करते हैं, कड़क धूप के अंदर में, मतलब जहाँ पे टेम्परेचर क्या हो, मैक्सिमम हो, लाइट ज़्यादा मिलती हो, तो वहाँ पे उसको हम क्या करते हैं, है ना, सूखने के लिए लगा देते हैं, है ना। जैसे कपड़ा होता है मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त उसको कलरिंग करते वक्त वैसे ही किया जाता है। आगे समझ, तो वहाँ पे हम लोग डिपेंड करता है कि कौन से टाइप के कंपाउंड हम यूज़ कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन ये करेंगे कि लाइट जो होती है, जो सूरज से निकलती है, तो वो लाइट को क्या करेंगे, अलग अलग लाइट को एब्सॉर्ब करेंगे। अब वो जो लाइट को एब्सॉर्ब करेंगे, जो कलर को, तो उसका कलर वैसे ही होता है। जैसे मान लो कि ब्लू है ना, बोल सकते हैं फेंट ब्लू भी होता है ना, ग्रीन होगा, वायलेट होगा, बराबर, रेड होगा, ऑरेंज होगा, व्हाटएवर जो कहते हैं। तो ये जब भी एब्सॉर्ब होते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होते रहते हैं, इनर टू आउटर या आउटर टू इनर क्या होते हैं, नीचे ऊपर होते रहते हैं, बराबर, ठीक। अब अगर हम बात करें कि फॉर्मेशन ऑफ कलर आयन की, तो ये कलर्स किसलिए होते हैं, ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द डी ऑर्बिटल्स एंड डी ट्रांजिशंस। सिर्फ एक ही याद रखना है कि किस वजह से होता है, ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डी ऑर्बिटल एंड डी ट्रांजिशन, याद रखना है। आगे समझिए, ठीक, डी ट्रांजिशंस, ओके। अब यहाँ पे अगर हम अलग अलग कंपाउंड्स की अगर से बात करें, जैसे मान लो कि स्कैंडियम है +3 आयन है ना, ऐसा वाला है, मतलब स्कैंडियम है ना +3, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इसने डोनेट किए हुए, 3, बराबर ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, 3, जितने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा वो डोनेट करेगा, है ना, लूज करेगा, तो उतने ही क्या आएगा उसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आएंगे। तो अब यहाँ स्कैंडियम की अगर से बात करें हम लोग, तो ये कैसा रहेगा, कलरलेस, कैसा रहेगा, कलरलेस, ठीक। अब दूसरा अगर से बात करें टिटेनियम +4 की, Ti+4 की, तो वो भी कैसे होगा, कलरलेस होगा। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग Ti+4, तो ये भी कैसे रहेगा, है ना, और ये, तो ये दोनों कैसे होंगे, कलरलेस होंगे। लेकिन आगे जब जाते हैं हम लोग, तो टिटेनियम +3 की बात करेंगे, ये कैसा था, कलरलेस, और ये भी कैसा है, कलरलेस है ना, कलरलेस, और ये भी कैसा है, कलरलेस। अभी टिटेनियम +3 की बात करें, अब यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने नजर आ रहे हैं, कितने हैं, 3 है, लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, है ना, अनपेड है। तो वहाँ पे वो कलर बताएगा पर्पल, कौन सा कलर बताएगा, पर्पल। मतलब यहाँ पे डिपेंड करता है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन है या नहीं, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तभी जाके वो क्या करेगा, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो स्टेबल रहेगा, क्योंकि चार्ज ही नहीं रहेगा कुछ। अगर चार्ज है तो सारी कहानी चलती है ना, भले ही वो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, क्योंकि सारा खेल किस लिए खेला जाता है, स्टेबिलिटी के लिए, है ना। स्टेबिलिटी अगर जो है तो सारी चीज़ें चलेंगी, है ना। स्टेबिलिटी है तो वो क्या करेगा, अपनी अपनी जगह पे बैठा रहेगा, ज़रूरत है उसको, कोई ज़रूरत नहीं, है ना। लेकिन जब भी ऐसे टाइप के आयन जनरेट होंगे तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो जब ये स्टेबल होने के लिए कोशिश करते हैं, तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अलग अलग कलर को क्या करेंगे, कलर की लाइट को एब्सॉर्ब करेंगे। अब जो कलर को वो एब्सॉर्ब करेंगे उनका कलर वैसे ही बनेगा, बात समझ में आ रही है। अब ये Ti+3 के बारे में देखा हमने, अब वैनेडियम +4 के बारे में देखो। वैनेडियम +4 ब्लू कलर में मिलता है, कैसे मिलता है, वैनेडियम आयन ब्लू कलर में मिलेगा, ठीक है, कौन सा होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। याद रखिए, कभी कभी पूछा जाता है कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम पर्पल, तो कभी कभी पूछा जाता है टिटेनियम +3 शोज अ टाइप ऑफ कलर, जैसे डी ट्रांजिशन या डी ऑर्बिटल में के जो आयन है Ti+3, तो कौन सा कलर शो करता है। तो कभी कभी हमें ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है पूछ सकते हैं, क्योंकि MCQ क्वेश्चन निकालने के लिए
आपको जितना नज़र आता है उसके ऊपर में नहीं निकालते, जो आप कितना बारीकी से उसको देखते हैं तो उसके ऊपर में क्या होता है, क्वेश्चन निकाला जाता है कोई। ठीक, तो ये क्या करेगा, पर्पल बताएगा और ये ब्लू कलर बताएगा और ये कलरलेस रहेंगे। ठीक है, अब उसके आगे अगर से बढ़े तो Vi+4 की बात कर ली हमने, है ना। अब Vi+3 के केस में क्या होता है, वो ग्रीन कलर बताता है। क्या बताता है, ग्रीन कलर। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से वो एब्सॉर्ब करते हैं, उसी के तरीके से वो क्या करेंगे, कलर शो करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग कभी कभी लैब में देखते हैं तो कंपाउंड्स कैसे होते हैं, सभी का कलर अलग अलग नज़र आता है ना, अलग अलग नज़र आता है। तो ये क्या क्यों होता है, क्योंकि जो कलर की लाइट को एब्सॉर्ब करेंगे वही कलर वो शो करते हैं। आगे ऐसा, ठीक है। अब Vi+2 वॉयलेट कलर बताता है, Vi+2 कौन सा बताएगा, वॉयलेट कलर। ठीक है, ओके। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। अब ये पूरा जिंक तक भी देख सकते हैं हम लोग, है ना। मैंने तो अभी वैनेडियम तक बताया, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, बराबर। ऐसे पूरा जिंक तक देख सकते हैं। अगर चाहिए तो लिख लो उसके आगे, हाथ पे से जाने दो। देखो क्या करते हैं वो, क्या नहीं देना है, चाहिए कि नहीं। देखो यहाँ पे देखो, ऊपर से लिखना है, मैं बताता हूँ आपको। कॉन्फ़िगरेशन एक साइड पे लिखो, यहाँ पे 3D0 कॉन्फ़िगरेशन की एक लाइन करो, ये वाली एक और ये वाली एक, सीधे से सिर्फ 3D0 यहाँ पे इस साइड में, उसके आगे स्कैंडियम+3 ऐसे, और उसके आगे क्या लिखना है, कलरलेस। चलो जल्दी जल्दी से हो जाएगा हमारा। 3D0 हो गया, ये C+3 कलरलेस। नेक्स्ट देखो 3D0 Ti+4, 3D0 Ti+4 क्या रहेगा, कलरलेस, कलरलेस। 3D1 Ti+3 पर्पल, PURPLE, पर्पल। ठीक है बेटा। नेक्स्ट 3D1 V+4 ब्लू, ब्लू कलर। 3D2 V+3 ग्रीन, ग्रीन। 3D3 V+2 वायलेट, VIOLET, वायलेट। कौन सा देखा हमने, 3D3 हो गया, 3D3 V+2 हो गया ना। चलो नेक्स्ट 3D3 CR+3, 3D3 CR+3 वायलेट। नेक्स्ट 3D4 Mn+3 वायलेट। 3D4 CR+2 ब्लू, ब्लू। 3D5 Mn+2 पिंक, पिंक। 3D5 Fe+3 येलो। 3D5 Fe+3 येलो, येलो। नेक्स्ट 3D6 Fe+2
Fe+2 green 3d6, 3d7 उसके अंदर भी लिखना CO+3 CO+2 ब्लू पिंक 3d8 Ni+2 निकल green 3d9 Cu+2 कॉपर है ना, ब्लू एंड लास्ट 3d10 Zn+2 Zn+2 कलरलेस। लास्ट वाला क्या होगा? हो गया बेटा, हो गया, सभी आ गए, ठीक है। 3D सीरीज के अंदर में जितने भी आयंस आते हैं तो आयंस कौन कौन से कलर शो करते हैं जब भी वो एक इलेक्ट्रॉन या 2 या 3 जो भी इलेक्ट्रॉन वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। चलो ठीक है, स्टॉप करेंगे फिर। ओके, हाँ लेंगे बेटा।